श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन अध्यापन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले अध्ययन से हमने जाना कि स्थित प्रज्ञता के लिए इंद्रिय संयम आवश्यक होता है तथा इंद्रिय संयम एवं मन के निग्रह नहीं होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, यह भी हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने जाना था कि जगत गुरु ने अर्जुन को बताया कि विषयों का ध्यान करने से मनुष्य की उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। विषयासक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना के प्रतिहत होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से आगे क्या होता है, यह हम आज पढ़ेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जगत गुरु बता रहे हैं अर्जुन को कि क्रोधात् सम्मोहः भवति, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मोह से स्मृति का विभ्रम उत्पन्न होता है, अर्थात मोह से स्मरण शक्ति विचलित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश है, और स्मृति के भ्रंश से स्मरण शक्ति के विचलित हो जाने से बुद्धि नाश है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थ एक बार और देखते हैं कि क्रोध से अविवेक रूप मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है या विचलित हो जाती है। स्मरण शक्ति के विचलित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि या विचार शक्ति के नष्ट हो जाने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सम्मोह में समुत्सर्ग मूल धातु से घय प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है, और नाश में भी नष्ट धातु से घय प्रत्यय। अब आगे जगत गुरु बताएंगे कि राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा और मन के निग्रह के साथ विषयों का उपभोग करने से मन प्रसन्न होता है। पद्य इस प्रकार है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। विधेयात्मा स्वाधीन आत्मा, स्वाधीन चेता, ऐसा व्यक्ति जिसका मन उसके अधीन है, अनुशासित है। ऐसा व्यक्ति तो राग द्वेष वियुक्तई आत्मवश्यई इंद्रियई, रागो द्वेष से रहे तथा अपने वश में की हुई इंद्रियई, इंद्रियों के द्वारा विषयांचरण, विषयों का उपभोग करते हुए प्रसादम अधिगच्छति, मन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है या मन की शुद्धता को प्राप्त करता है। यहाँ गुरु ने बताया कि जो विधेय आत्मा है वह भी विषयों का उपभोग करता है, किंतु वह कैसी इंद्रियों से करता है, उसके दो विशेषण यहाँ बताए गए गुरु के द्वारा कि जो इंद्रियां हैं वो राग और द्वेष से रहित होती हैं और उसके अधीन होती हैं, विधेय आत्मा के अधीन होती हैं। तो जब विधेय आत्मा इस प्रकार की राग और द्वेष से रहित आत्माधीन इंद्रियों के साथ विषयों का उपभोग करता है तो वह मन की प्रसन्नता या शुद्धता को प्राप्त करता है। यहाँ विधेय में वि उपसर्ग है, धा धातु से यद प्रत्यय होकर बनता है। द्वेष में द्विष धातु से घय प्रत्यय। प्रसादम में प्र उपसर्ग है, सद धातु घय प्रत्यय। चरण में ये चर धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर बनता है। आगे बताते हैं गुरु कि जब मन प्रसन्न हो जाता है तो क्या होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नचेतस ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अन्वय के साथ अर्थ इस प्रकार है। प्रसादे मन के प्रसन्न हो जाने पर, सप्तमी का एक वचन, अस्य सर्वदुःखानां हानि उपजायते, उस प्रसन्न मन वाले व्यक्ति के सर्वदुःखानां समस्त प्रकार के दुखों की हानि उपजायते, हानि हो जाती है, अर्थात उसका नाश हो जाता है। प्रसन्न हो जाने पर, मन के या चित्त के प्रसन्न हो जाने पर
उस व्यक्ति के सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। एक तो यह लाभ होता है। दूसरा, प्रसन्न चेत स बुद्धि आशु ही पर्यवतिष्ठते, तथा उस प्रसन्न मन वाले मनुष्य की बुद्धि आशु शीघ्र पर्यवतिष्ठते भली प्रकार से स्थिर हो जाती है, आत्मा में तल्लीन हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति स्थिर प्रज्ञा वाला या स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इस प्रकार यहाँ गुरु ने दो लाभ बताए मन की प्रसन्नता के। एक तो उस व्यक्ति के दुखों का नाश हो जाता है और दूसरे उस व्यक्ति की बुद्धि भी आत्माधीन हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब आगे बताते हैं, जो अजितेंद्रिय होता है, विषयासक्त व्यक्ति होता है, उसकी क्या हानियाँ होती हैं, तो उसकी हानियों का कथन आगे के पद्यों में किया जा रहा है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। पदच्छेद करते हैं यहाँ। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अन्य के साथ अर्थ करते हैं। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अयुक्त व्यक्ति को बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। अयुक्त कौन होता है? जो कर्मयोग या समत्व योग से रहित होता है। षष्ठी का एक वचन। ऐसे कर्मयोग या समत्व योग से रहित मनुष्य को बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। जो सत्य और असत्य का विवेक करती है, निश्चयात्मिका बुद्धि, उसकी प्राप्ति नहीं होती। एक तो यह हानि होती है और दूसरा क्या दोष होता है? अयुक्तस्य न भावना, अयुक्त व्यक्ति को भावना भी उत्पन्न नहीं होती, उस व्यक्ति में श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती। न भावना उत्पन्न नहीं होती और क्या होता है? अभावयतः है शांति चैन्य, और भावना से रहित व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती। श्रद्धा से रहित व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती। अशांतस्य सुखम कुतः, और अशांत व्यक्ति को सुख कैसे? अर्थात शांति से रहित व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार यहाँ पर इन दोषों का कथन किया गया कि अयुक्त व्यक्ति को बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, अयुक्त व्यक्ति में भावना या श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, और भावना या श्रद्धा से रहित व्यक्ति में शांति नहीं उत्पन्न होती है, और शांति से रहित व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है। भावना शब्द निजंत भू धातु से युच प्रत्यय और टाप प्रत्यय करने पर बनता है। अभाव्यते में न भाव्यते इति अभाव्यते, ये भी नए भू निच और क्षत्रि प्रत्यांत रूप है। षष्ठी का एक वचन। प्रशांतस्य में प्रयोगसर्ग शमधातुकता प्रत्यय। अब आगे और क्या दोष होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति के, तो उनका कथन किया जा रहा है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्बसि। हि वायुः नावम् अम्बसि इव चरताम् इंद्रियाणाम् अनु यत् मने विधीयते तत् अस्य प्रज्ञां हरति। जैसे वायु नावम अम्बसी हरति, नावम नौका को, नाव को जल के प्रवाह में हर लेता है, अपनी ओर बहा ले जाता है। एवं उसी प्रकार चरताम इंद्रियाणाम, विचरण करती हुई इंद्रियों के साथ, चरताम इंद्रियाणाम जो विचरण करती है विषयों में, ऐसी इंद्रियों के अनुसाथ यत मने विधीये थे, जब मन हो जाता है। मन किसके पीछे लग जाता है? इंद्रियों के। कैसे इंद्रियों के? जो विषयों का उपभोग करती हैं, विषयों में विचरण करती हैं। तो विचरण करती हुई इंद्रियों के साथ जब मन का संयोग हो जाता है, तब तो वह मन, मने मनसी मनांसी, ये मन का विशेषण है। अस्य प्रज्ञां हरति, वह उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। इंद्रियानुगामी मन उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। किस प्रकार से? जैसे जल के प्रवाह में जो वायु है वह नाव को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, बहा ले जाती है। यहाँ इसका जो दूसरा अर्थ यह भी किया जा सकता है कि
जिस इंद्रिय के पीछे मन लग जाता है वह इंद्रिय उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ किए जा सकते हैं कि वह मन, इंद्रियानुगामी मन उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है, या जिस इंद्रिय के पीछे मन लग जाता है वह इंद्रिय उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। नावम जो है ये नौ द्वितीय का एक वचन है और चरताम में चर धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, विधीयते में विउपसर्ग है दा धातु और ये लट लकार का भाववाच्य का रूप है। इस तरह आज हमने इन पद्यों के माध्यम से जाना कि किस तरह से इंद्रिय संयम और मन संयम के लाभ हैं और इन दोनों के असंयम की क्या क्या हानियां हैं। अब इस अंश से संबंधित लघुतरात्मक संस्कृत प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, क्रोधात् किं भवति? क्रोधात् सम्मोहः भवति। सम्मोहात् किं भवति? तो होगा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति। इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न हो सकता है, स्मृति भ्रंशात् किं भवति? उत्तर होगा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति। अगला प्रश्न, बुद्धिनाशात् किं भवति? तो इसका उत्तर है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जनः प्रणश्यति। एक प्रश्न यह हो सकता है, कस्य बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते? तो इसका उत्तर होगा प्रसन्न चेतस बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। एक प्रश्न यह बनता है कि कस्य सुखम नास्ति? तो इसका उत्तर होगा अशांतस्य सुखम नास्ति। इसी तरह अन्य प्रश्नों की संभावना स्वयं करके उनके उत्तर भी खोज सकते हैं। आज इतना ही। आप सभी नियम अनुपालना के साथ सकुशल रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।